एवरीवन, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में आज हम पढ़ने वाले हैं लीवर यानी कि यकृत के बारे में। इसके पहले डाइजेस्टिव सिस्टम के जो भी पार्ट्स थे उसमें क्या क्या पढ़ना था हमने पढ़ लिया है पिछले वीडियो तक। तो आज हम यहाँ पर लीवर से फिर स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे यहाँ पर स्टडी ऑफ लीवर यानी कि लीवर का अध्ययन करना क्या कहलाता है। तो स्टडी ऑफ लीवर को बोलते हैं हेप्टोलॉजी। और ये क्या होता है, शरीर की सबसे बड़ी बिगेस्ट ग्लैंड होती है। ये क्या होता है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। अब ये जो लीवर होता है ये पीत रस बनाता है यानी कि फॉर्मेशन करता है बाइल जूस का। अब हम यहाँ पर जानेंगे पीत रस का जो कलर होता है वो कैसा होता है। तो सिंपली इसमें दो पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं जिसके वजह से इसके दो कलर होते हैं। एक होता है पीला कलर और एक होता है हरा कलर। अब यहाँ पर बात करेंगे किस पिगमेंट की वजह से पीला कलर बनता है और किस पिगमेंट की वजह से हरा कलर बनता है। तो दो पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट नंबर है बिलीरुबिन। अब बिलीरुबिन पिगमेंट की वजह से बाइल जूस का जो कलर होता है वो पीला कलर होता है और बिलीवर्डिन पिगमेंट की वजह से बाइल जूस का जो कलर होता है वो हरा कलर होता है। अगर हमारे बॉडी में इनकी जो मात्रा होती है वो ज़्यादा हो जाती है जिसकी वजह से घरेलू पीलिया यानी कि जॉन्डिस नामक रोग हो जाता है, बीमारी हो जाता है, जिसमें आपकी जो आइज होती हैं, आंखें होती हैं, वो पीली दिखने लगती हैं, आपका फेस पीला हो जाता है, यूरिन भी पीला ही हो जाता है। अब हम यहाँ पर जान लेते हैं कुछ लीवर के बारे में। तो देखिए, लीवर का जो कलर होता है ये ब्राउन कलर होता है और हमारे बॉडी के राइट साइड शिफ्ट होता है यानी कि दाईं ओर शिफ्ट होता है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं बाइल जूस की पीएच की। तो बाइल जूस का जो पीएच होता है 7 से 8.6 होता है। 7 से 8.6 होने की वजह से ये क्षारीय होता है, एल्कलाइन होता है। अब पीत रस का वर्ग क्या होता है, कार्य क्या होता है, तो ये फैट का इमल्सिफिकेशन करता है, मतलब कि वसाव का पायसीकरण करता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट होता है। अब यहाँ पर अमाउंट की बात कर लेते हैं, एक दिन में बाइल जूस कितना बनता है। तो एक दिन में जो बाइल जूस है 1 से 1.5 कप बन जाता है। ml की बात करें तो 600 ml पर डेज बनता है बाइल जूस। अब हम यहाँ पर जानेंगे जो बाइल जूस होता है ये कहाँ पे स्टोर होता है। तो सिंपली बाइल जूस जो होता है ये गॉल ब्लैडर यानी कि पित्ताशय में स्टोर होता है। और आपने सुना ही होगा कि जो पित्ताशय होता है इसमें स्टोन देखने को मिल जाते हैं। तो स्टोन जो होते हैं वो किसके बने होते हैं, तो जो स्टोन होते हैं वो कैल्शियम ऑक्सीलेट के बने होते हैं, पथरी। ठीक है, अब हम यहाँ पर जानेंगे अग्न्याशय के बारे में। तो ये कुछ कंप्लीट थी लीवर के बारे में इंफॉर्मेशन। इससे ज़्यादा आपके एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं देखने को मिलेंगे। जो भी कैंडिडेट गवर्नमेंट एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनकी बात कर रही हूँ मैं। अब हम यहाँ पर जानेंगे अग्न्याशय के बारे में यानी कि पैंक्रियाज के बारे में। तो देखिए, जो अग्न्याशय होता है, पैंक्रियाज होता है, इसको हम मिक्स्ड ग्लैंड यानी कि मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। इसमें क्या होता है, पैंक्रियाटिक जूस बनता है, मतलब कि ये अग्न्याशयी रस बनाता है। इसकी पीएच की बात करिए तो इसका पीएच 8 से 8.6 होता है। अब 8 से 8.6 होने की वजह से ये भी क्या होता है, एल्कलाइन होता है, क्षारीय होता है। अब हम बात करेंगे अग्न्याशयी रस कैसे बनता है, पैंक्रियाटिक जूस कैसे बनता है। तो अग्न्याशयी रस सिंपली वाटर से और कुछ एंजाइम से मिलकर बना होता है। एंजाइम में 3 एंजाइम पार्टिसिपेट करते हैं जिसका अलग अलग रोल होता है। सबसे फर्स्ट नंबर है लाइपेज। जो लाइपेज होता है ये वसा का पाचन करता है यानी कि फैट का डाइजेशन करता है। दूसरा नंबर है एमाइलेज। एमाइलेज जो होता है ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। इमाइलेज जो होता है पैंक्रियाज के साथ साथ हमारे मुख में भी पाया जाता है, जो ये क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। तीसरा होता है ट्रिप्सिन। जो ट्रिप्सिन होता है ये प्रोटीन का पाचन करता है। तो ये कुछ इस प्रकार से अग्न्याशय में 3 एंजाइम पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, अलग अलग इनका रोल होता है और अलग अलग यहाँ पर जो भी पार्ट्स होते हैं उनका पाचन करते हैं, डाइजेशन करते हैं।
अब हम यहाँ पर जानेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में, छोटी आंत के बारे में। तो सबसे पहले हम इसकी लेंथ की बात कर लेते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लंबाई होती है 6 से 6.5 मीटर होती है इसकी लेंथ। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है इसके 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट है ड्यूडेनम, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं ग्रहणी। दूसरा पार्ट है जेजुनम, जिसको हम हिंदी में जेजुनम ही बोलते हैं। और तीसरा पार्ट है इलियम, जिसको हिंदी में हम सिसांग बोलते हैं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे डेडुनम की। तो ये क्या होती है, सबसे बड़ी नहीं, सबसे छोटी भाग होती है, स्मॉलेस्ट पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। और जो इलियम होता है ना, यह सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। यहाँ पर हम जानेंगे अब डेडुनम के बारे में। डेडुनम में क्या होता है, स्टमक से यानी कि अमाशय से गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट होता है। उसके साथ ही साथ लीवर से बाइल जूस सिक्रेट होता है और पेंक्रियाज से पेंक्रियाटिक जूस सिक्रेट होता है। मतलब कि डेडुनम में ही सिंपली गैस्ट्रिक जूस और बाइल जूस और पेंक्रियाटिक जूस सिक्रेट होता है। तो कुछ इस प्रकार से हमने यहाँ पर डायग्राम बनाया है। ये हो गया स्टमक, जिसमें यहाँ पर सिंपली स्टमक से, ये हो गया डेडुनम का पार्ट, स्टमक से यहाँ पर सिंपली गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट होगा और लीवर से यहाँ पर सिंपली बाइल जूस सिक्रेट होता है और यहाँ पर पेंक्रियाज से सिंपली पेंक्रियाटिक जूस सिक्रेट होता है। तो ये सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। अब यहाँ पर हम जानेंगे जहाँ पे स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन जहाँ पे ज्वाइंट होते हैं उसको क्या बोलते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक का जो ज्वाइंट होता है उसको बोलते हैं पायरुलस। इसका वर्क क्या होता है, तो ये भोजन को अमाशय से छोटी आंत में पहुंचाता है, यही इसका कार्य होता है। तो अब हम बात करेंगे इलियम का, जिसको हम हिंदी में श्वसनांत्र कहते हैं। ये स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है। ये सिंपली भोजन का डाइजेशन और ऑब्जर्वेशन करता है, जिसमें भोजन में जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसका ऑब्जर्वेशन करता है। इसके साथ ही साथ ये आंतरीय रस यानी कि इंटेस्टाइनल जूस का सिक्रेशन भी करता है। इंटेस्टाइनल जूस में सिंपली वाटर और एंजाइम आ जाते हैं। एंजाइम में 5 एंजाइम पार्टिसिपेट करते हैं, जिसमें फर्स्ट नंबर है इरिप्सिन। जो इरिप्सिन होता है यह प्रोटीन का डाइजेशन करता है, ठीक है। दूसरा नंबर है माल्टेज। जो माल्टेज होता है ये माल्टोज का डाइजेशन करता है। तीसरा नंबर है सुक्रेज। सुक्रेज जो होता है सुक्रोज का डाइजेशन करता है। और चौथा नंबर है लैक्टेज। जो लैक्टेज होता है ये लैक्टोज का डाइजेशन करता है। और 5वां नंबर है लाइपेज। जो लाइपेज होता है ये फैट का डाइजेशन करता है। तो कुछ इस प्रकार से इलियम में 5 एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, जो कुछ इस प्रकार से अपना अपना रोल प्ले करते हैं। अब हम बात करेंगे इलियम की स्ट्रक्चर की। तो जो इलियम का स्ट्रक्चर होता है ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, यानी कि अंगुलीनुमा संरचना होता है। तो हमने यहाँ पे पॉइंट करके लिखा है कि हमारी छोटी आंत में इलियम वाला जो पार्ट होता है उसकी अंगुलीनुमा संरचना होती है, जिसे सिंपली हम विलाई कहते हैं, हिंदी में इसको रसांकुर कहते हैं, जो कुछ इस प्रकार से आपको डायग्राम में देखने को मिल जा रहा है। तो आज हमने यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन तक ही पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम को कवर कर लेंगे। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।